चलिए बढ़ते अब आगे बुलेटिन में और इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है और ऐसे में सैकड़ों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी जो है वो की जा रही है। बता दें कि यहाँ पर इन छात्रों को समझाइश की भी कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई असर जो है इन छात्रों पर नजर नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिन छात्रों ने इतने सालों से परीक्षा की मेहनत करी, अब उन्हें जब परीक्षा देनी है तो ऐसे में असंतुष्ट हैं ये छात्र, और जो इनकी मांगे हैं, जिस तरीके से इनकी मांगे लगातार उठ रही हैं, उस पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आयोग जो है वो पूरी तरह से सीधा स्पष्ट जवाब जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि जो तारीखें तय कर दी गई हैं, जिन पाली में तय किए गए हैं परीक्षा, उन्हीं पालियों में और उन्हीं तारीखों को परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी और इसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता रहे हैं छात्र, लेकिन बावजूद इसके छात्रों की मांग जो है वो सुनी नहीं जा रही है। क्या अब इसमें यूपी सरकार हस्तक्षेप करेगी, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार तीसरा दिन है जब छात्र जो है आयोग के बाहर, लोक सेवा आयोग के बाहर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगे जो है वो उठा रहे हैं। हालांकि एक तरफ ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अब जो पेपर होंगे, जो परीक्षा होगी, उस पर जरूर खासा असर जो है इस प्रदर्शन का देखा जाएगा, क्योंकि छात्रों में काफी आक्रोश है और ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि आयोग जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के कदम, इस तरह की हरकतें कर रही हैं। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उन कोचिंग सेंटर्स ने बच्चों को, इन परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को बहकाया हुआ है, जिसके चलते ये ऐसी मांग उठा रहे हैं और इसी के चलते करप्शन होने का भी जो इल्ज़ाम है वो छात्र लगा रहे हैं कि ऐसे में करप्शन जो है वो ज़्यादा होगा। जिस तरीके से 2 दिन में 2 पाली में परीक्षा करवाई जा रही है और नॉर्मलाइजेशन के इस फैसले को लेकर भी काफ़ी आक्रोशित ये छात्र नजर आ रहे हैं। तो लगातार तीसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है, जब यूपी लोक आयोग के सामने ये छात्र अपना विरोध जता रहे हैं। तो एक दिन यूपीपीसीएस की परीक्षा कराए जाने की मांग है इन छात्रों की, लेकिन जो तिथि दी गई है वो 2 दिन की दी गई है। दिसंबर में ये परीक्षा होनी है और ऐसे में जैसे ये परीक्षा की जो तिथि है ये सामने आई, जो डेट शीट है वो सामने आई, उसी के बाद से लगातार जो है इन अभ्यर्थियों में गुस्सा देखा जा रहा है। तो एक दिन यूपीपीएससी की परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी छात्र डटे हुए हैं। वहीं अखिल विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है, कहा है कि आयोग को इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की इस रिपोर्ट में। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां ये जो छात्र हैं ये आज दूसरी रात भी रुकने की पूरी तैयारी बना चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कोई जवाब नहीं मिलता, नॉर्मलाइजेशन की बात हो या फिर 2 शिफ्ट में एग्जाम की बात हो। इनका कहना है कि 1 डे 1 एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, इनका हक मारा जा रहा है। ये छात्र यहाँ मौजूद है, आज दूसरी रात भी रुकने की तैयारी है। हाँ, मैं कल से नहीं सोया हूँ, मैं यहीं इलाहाबाद का हूँ। हम लोगों ने जब घोषणा की थी 5 तारीख को, तब से हमने कह दिया था बेमियादी है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई जब तक हम नहीं मानेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, ना कटेंगे ना बटेंगे ना हटेंगे। और संजय सिंह ने जो अध्यक्ष जी हैं वो धृतराष्ट्र महाभारत के टाइम पे तो सिर्फ बहरे थे पुत्र मोह में, ये सत्ता की चाटुकारिता में अंधे बहरे गूंगे सब हैं और लड़के इनके लिए जगाने के लिए ढोल बार पीट रहे हैं, ड्रम पीट रहे हैं, लेकिन तब भी ना तो ये सुन रहे हैं, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। केरली सचिव और डीएम साहब आ रहे हैं। अभी सुबह से लेकर शाम तक 4 बार प्रयागराज के डीएम आ चुके हैं, एसएसपी आ चुके हैं और सचिव आ चुके हैं। ये सिर्फ एक बार यही कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन पे हम विचार करेंगे, उसके बाद 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की कोई मांग वो रख नहीं रहे हैं। उनको हम चल के नॉर्मलाइजेशन समझाएं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है। लॉलीपॉप दे रहे हैं, बता देना चाहता हूँ एक बार भाई, कैमरामैन दिखाइए इधर। मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और एक बार अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, ये छात्र यहाँ से हटेंगे नहीं। ये प्रयागराज की युवा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप एक बार जान लीजिए, जब तक आप 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन नहीं खत्म करेंगे तब तक ये आंदोलन अपने चरम पर रहेगा। और अभी तो शुरुआत है, अंजाम इसका बहुत खतरनाक होने वाला है।
देखिए भैया, ठीक है, ये एग्ज़ाम नहीं हम लोग का जुनून है और इन्हें हमारा जुनून तोड़ने का उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इन्हें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना था तो ये एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 का है। 1 साल 1.5 साल हमें क्यों बैठाया गया? अगर यही कराना था, हम लोग मध्य वर्ग के परिवार से हैं, 1-1.5 साल हम लोग परिवार से खर्चा लिए हैं ये दिन देखने के लिए नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, पीछे से अपने लोगों को का तरीका है। हम अपनी बात रखना चाहते हैं और ऐसे गार्जियन हमारे अध्यक्ष जी तो सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए तीसरा दिन है जब ये अभ्यर्थी जो है लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में खासा जो इफेक्ट है इस प्रदर्शन का वो तो परीक्षा पर देखा ही जाएगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो क्या कोई समाधान निकलता नजर आ रहा है और इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ये आंदोलन है वो लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है, लेकिन छात्रों की सिर्फ 2 मांगे हैं। उनका साफ कहना है कि 1 डे 1 एग्जाम और साथ ही नॉर्मलाइजेशन जो है उसको खत्म किया जाए। इसके बगैर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रयागराज के जो डीएम है और पुलिस कमिश्नर है, कल कम से कम 4 बार 5 बार जाके छात्रों से बात किए, लेकिन वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। सचिव जो है लोक सेवा आयोग के, वो नॉर्मलाइजेशन के बारे में फायदे गिना रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमें फायदे मत गिनाइए, क्योंकि ये हमारे लिए दमन के लिए बनाया गया है। ये नॉर्मलाइजेशन हमारा दमन होगा, इसलिए हम बिल्कुल भी इसको सुनने वाले नहीं हैं। जब तक ये खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का इसी तरह अनवरत ये आंदोलन चलता रहेगा। और ये इसी में कुछ कुछ युवा थे वो और कुछ कह सकते हैं अनदर पार्टी से भी जुड़े थे, उन्होंने कल वहां पे पोस्टर होर्डिंग तोड़ने का प्रयास किया, तो प्रयागराज पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। तो लगातार अब आंदोलन जो है वो अब उग्र होता जा रहा है। आज जो छात्र है उनका कहना है हम लोग काला दिवस मनाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे। तो साफ है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ये आक्रोश जो है और बढ़ता जाएगा छात्रों का, और ये आंदोलन उग्र न हो जाए इसी पे लिए सबकी निगाह है कि ये आंदोलन कब उग्र होता है, किस तरह से होता है। इसी पे ही है कि अगर आंदोलन ये उग्र हो गया तो ये एक बड़ी समस्या सबके लिए बन जाएगा और एक बड़ी चुनौती बन के ये सामने खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल अमित, और बड़ी चुनौती तो ये है ही, और जिस तरीके से आपने बताया कि आज जो है मार्च निकाला जाएगा, काला दिन मनाया जाएगा, इसी के साथ ये जो प्रोटेस्ट है ये अब और भी ज्यादा आक्रोशित होता नजर आ रहा है। समझाइश की कोशिश भी कई बार की गई है, आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो इन बच्चों को बहका रहे हैं, जिसके चलते इस तरह की आवाज उठ रही है। जो लोक सेवा आयोग के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये जो कोचिंग संचालक, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन अगर लग गया तो कोचिंग चलाने वालों की दुकानें जो होंगी वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, ये आयोग का कहना है। लेकिन जो छात्र है वो बिल्कुल भी सुनने के लिए राजी नहीं है, और वो तो उनका साफ कहना है कि 1 डे 1 एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन जो है वही लागू, हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग इस तरह से आंदोलन और तेज देखने को मिल सकता है और उग्र भी हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि प्रयागराज में जब आंदोलन हुए हैं लोक सेवा आयोग के नीतियों के खिलाफ तो उग्र हुआ है, लाठीचार्ज हुए हैं, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। इस तरह की तमाम चीजें भी देखने को मिली है पीछे विगत कई साल में। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो प्रयागराज में 2 दिनों से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक आयोग के बाहर जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के बाहर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में प्रदर्शन अब और भी आक्रोशित होता नजर आएगा और पूरी रात खुले आसमान के तले ये छात्र बैठे रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक आयोग कोई फैसला नहीं लेता तब तक यही डटे रहेंगे। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। हम जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीरें देखकर आपको समझ ही रहे होंगे आप कि हम कहां मौजूद हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में ये खबर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रयागराज में ये छात्र हटने को तैयार नहीं। इस वक्त रात का 12:20 हुआ है, सर्दियों का वक्त है, ठंड शुरू हो गई है, मौसम पूरा सर्द है, लेकिन इस पूरे रास्ते पर आपको लोग, ये जो छात्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं, इनकी तादाद हजारों में अभी भी नजर आएगी। जोशो खरोश भरे नारे और शोर सुनाई देंगे। और देखिए अब ये इस समय लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हम लोग जी
भोजन कर रहे हैं यहीं पर, यहीं पूरा आसरा बना लिया आप लोग। हाँ, आज हम लोगों का दृढ़ विश्वास है ये कि जब तक का हम लोगों को नोटिस नहीं मिलता अंदर से, हमारा दिन रात जो भी है सब यही कर्म भूमि है। हम नोटिस लेकर ही घर वापस जाएंगे, चाहे रात का 12 हो या सुबह का 4 हो। समय हमारे लिए अभी मायने नहीं रखता, हमारा लक्ष्य हमारे लिए मायने रखता है। समय रुक गया है, समय रुक गया है। हाँ ये बिल्कुल एकदम। ये देखिए कैसे यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए खाना खा रहे हैं कुछ लोग मोटिवेशन कर रहे हैं। क्यों? रात का 12:20 हुआ है, तैयारी चल रही है अभी भी वैसे ही। हाँ, जब तक हमें नोटिस नहीं मिलेगा जब तक हम तैयारी नहीं छोड़ेंगे अपनी यहाँ पे। हाँ अच्छा, बात करना चाहेंगे, रात में क्या हो रहा है कि जैसे 3 बजे के बाद हम लोग की संख्या घट जाती है, तो पुलिस वाला को कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि मार के हम लोगों को हटा देंगे, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है हम लोगों के साथ। तो आप लोगों से निवेदन है कि रात में 3 बजे के आसपास अपना मीडिया कवरेज एक बार फिर से कर लीजिएगा। और बाकी सरकार जो हम लोग साथ कर रही है पूरी तरीके से गलत है, हम लोग नोटिस लेके ही जाएंगे। रात में ठंड हो रही तो कैसे मैनेज कर रहे हो? ठंड का कोई असर नहीं हो रहा, हमारा इतना जोश है, हम नोटिस लेके ही मानेंगे। ये पीछे तस्वीरें देखिए छात्रों की, ये कैसे आपको नजर आएंगे। ये पूरी सड़क पे इसी तरह जोशो खरोश से इसी तरह पूरी रात ये जो बाकी छात्र हैं जो थक जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, उनके लिए है, उनके लिए एक बूस्टअप है कि हम लोग लड़ते रहेंगे, थकेंगे नहीं। और इनका कहना है कि जब तक आयोग किसी तरह के निर्णय के साथ नहीं आता है। ये देखिए कैसे यहाँ पे डीजे पे गाने भी चल रहे हैं। मतलब इस संघर्ष में भी इन लोगों ने रास्ता ढूंढा है कि इसके संघर्ष को आसान बना दें। संघर्ष में भी समय कैसे बिताएं। देखिए बाकायदा डीजे पर गाने बज रहे हैं और छात्र नाच रहे हैं। पता है कि यार रात भर यहीं रुकना, आज दूसरी रात है। आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आयोग कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन आपके फेवर में है। आयोग कह रहा है कि परीक्षा कराई जाएगी, सभी छात्र हितों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो माना जाए। हम जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीरें देखकर आपको समझ